हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। तो सुबह से नहीं किया था ब्लॉग शुरू, और मन नहीं कर रहा था और मन भी नहीं कर रहा था, और सफाई में लगी हुई थी सुबह से। तो सब सफाई हो चुकी है, बस बेड शीट बदलनी रह रही हैं, वो कल सुबह बदलूँगी मैं। और थोड़े बहुत कपड़े थे वो धुल के रखे हैं अभी बाथरूम में, कि काम करते करते ही ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, इसलिए फिर शाम को ही धुले हैं। तो अभी सौम्या दीक्षा हैं छत पे, पानी मंगा रही हैं, तो थोड़ी देर मैं पानी दे के आती हूँ, थोड़ी देर छत पे ही चलती हूँ। वैसे तो थकान हो गई, मन नहीं है जाने का, पर वो पानी मंगा रही हैं तो लेके जाती हूँ। तो अभी ये वाला रूम और बाहर वाला, मतलब बीच वाला जहाँ जिसमें टीवी लगा है, वो साफ़ हो चुका है। बस बेड शीट और सोफे के कवर वगैरह हैं वो सुबह बदलूँगी। बाकी फ्रिज रह रहा है थोड़ा साफ़ करने को, फ्रिज साफ़ करूँगी, मंदिर कल करूँगी। तो चलिए पहले छत पे पानी दे के आती हूँ बच्चों को, और बने रहिए ब्लॉग में। ये देखिए सौम्या कर रही थी ड्राइंग, यहीं छोड़ दिया है सारा सामान, बाद में रखूँगी। तो अभी जा रही हूँ छत पे, थोड़ी देर बैठूँगी मैं भी। और एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, अब तो ठंडी ठंडी हवा ये कुछ दिन की है, और उसके बाद तो फिर वैसे ही हो जाएगा मौसम। तो इधर आ चुकी हूँ मैं छत पे, और ये देखिए इधर गुलरियाँ भी अभी सूख रही हैं, पलट दिया है इनको तो सूख रही हैं, अच्छे से सूख जाएंगी 3-4 दिन में। धूप निकल रही है अभी तो ये देखिए बैठी हुई हैं दीक्षा, पानी मंगा रही थी, इनको दे दिया है पानी, और इस तरह से इनको पलट दिया है। तो सूख तो चुकी हैं, धूप काफ़ी तेज़ निकलती है तो सूख गई हैं इनको। तो अभी फूल एकदम अच्छे हो रहे हैं, खूब सारे हो गए हैं, और हवा एकदम ठंडी ठंडी सी लग रही थी, और पौधों में पानी डाल दिया था ना, तो और ठंडी ठंडी सी हवा और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी, और अच्छा लग रहा था। छत पे थोड़ी देर बैठी, उसके बाद मैं चली गई थी नीचे। तो थकान सी हो गई, छत पे आई तो फिर थोड़ी देर बैठ गई थी यहाँ पे, और उसके बाद जाऊँगी नीचे। शाम का काम तो ख़त्म हो गया, झाड़ू वगैरह सब लगा के ही आई थी मैं। तो पानी दे दिया है बच्चों को, सुबह से ही झाड़ू ही पोछा हो रहा है, तो खूब सारी सफाई कर ली है। तो सफाई करके अभी फुर्सत हो गई थी तो आ गई हूँ, और जो काम बचा है वो कल करूँगी, आज तो नहीं करूँगी। तो इधर आ गई थी, रात का टाइम हो रहा है, रात के खाने में बनाने जा रही हूँ दाल। तो मसूर की दाल है, छत से आने के बाद मैंने इसको भिगा दिया था थोड़ी देर, और उसके बाद धुल दिया है, कि इसमें पाउडर जैसा ना बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको अच्छे से धुलना पड़ता है। तो फिर इसको भिगा के रखा है थोड़ी देर, और उसके बाद मैं छौंक के ही बनाती हूँ, तड़का लगा के ही बनाती हूँ वाली दाल तो। और इधर हल्के हल्के मसाले डाले हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से ही डालें। एक हरी मिर्च, प्याज, हींग, जीरे का तड़का लगा दिया था। उसके बाद दाल को डाल के और हल्के हल्के मसाले डाल के इसको फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद पानी डाल के छोड़ दूँगी। तो इसी तरह से सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं ये वाली दाल। और चावल बनाऊँगी, और सौम्या के लिए बनाऊँगी एक रोटी। तो बस इस तरह से, कि थकान हो गई है तो फिर जल्दी वाला काम किया था मैंने, तो सफाई करते करते। तो त्योहार होता है तो सफाई करनी भी ज़रूरी होती है, तो चारों तरफ वैसे तो करती रहती हूँ, पर दीवारें वगैरह झाड़ना वो तो हो जाता है, कि सोफे के साइड में, बेड के साइड में हो जाती है थोड़ी बहुत गंदगी, तो उसको साफ़ करना, बस वही सफाई करने में लगी हुई है। और इसलिए ज़्यादा वीडियो भी मैंने नहीं बनाया। तो इधर दाल भी पक रही है, चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं, और अब काट लूँगी मैं खीरा वगैरह, ताकि बच्चे खा लेंगी। सौम्या तो इस टाइम में ना ज़्यादा कुछ खा ही नहीं रही हैं खाना, वो उनकी तबीयत ठीक होने में ही नहीं आ रही है, कभी कुछ 1 महीना हो गया उन्हें दवाई खाते खाते, और मैं भी परेशान हो गई दवाई खिलाते खिलाते सच में। तो इधर खीरा काट के दिया था, तो खीरा ही खाया था, खाना उन्होंने ज़्यादा नहीं खाया। आधी रोटी खाती हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं खाती हैं वो, तो इसलिए खीरा वगैरह काट के या फ्रूट कुछ भी ऐसा दे देती हूँ, तो वो भी थोड़ा बहुत ही खाती है, ज़्यादा खाती ही नहीं है। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, तबीयत ठीक ही होने में नहीं आ रही, मौसम बदल रहा है फिर भी। तो अभी तो पेपर वगैरह सब ख़त्म हो गए हैं, तो उतनी टेंशन नहीं है कि स्कूल भेजना है, वो मिल जाएगा आराम कुछ दिन में। तो इधर खीरा भी काट लिया था, और ककड़ी भी थी वो भी काट लिया था, ताकि थोड़े बहुत खा लेगी सौम्या, और सभी खा लेंगे, सबके लिए काट ले रही हूँ, तो खाना खाएंगे तो खा लेंगे। इधर प्याज वगैरह सब कुछ काट लिया था,
तो इधर ककड़ी को पहले से ही धुल के रखा था, तो इसको देख रही थी मैं, इसमें ना कभी कभी कीड़े से भी होते हैं, तो वो तो नहीं थे, ठीक थी ककड़ी एकदम, पर देखना भी ज़रूरी होता है। तो धुल के तो पहले ही रख दिया था, और इसके ना बीज थोड़े पके से थे, तो कभी कभी ऐसी होती है, पर ठीक थी। इसको काट ले रही हूँ। ये देखिए दीक्षा आ गई है, कह रही मुझे दे दो। तो खीरा ककड़ी धुल के ही रख देती हूँ, ताकि बच्चे कभी भी मन करता है खा लेती हूँ। और दीक्षा को अगर दिन में कुछ खाना है ना, तो ये झट से खीरा काट के खा लेती हैं, इसलिए मैं धुल के ही रखती हूँ जो भी चीज़ होती है। पर अभी फ्रिज में नहीं रखती हूँ, बाहर ही रख देती हूँ, ताकि ठंडे ठंडे खाएंगी ना तो और ज़्यादा तबीयत। और दीक्षा की तो अभी ठीक है, बस सौम्या को अभी तक पेट दर्द बुखार वगैरह था, पर आज जुकाम हो गया इनको। तो इधर दाल चावल बन चुके थे, और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ दीक्षा सौम्या के लिए दाल, और उसके बाद डालूँगी धनिया, कि धनिया नहीं खाती हैं बिल्कुल भी। चटनी खा लेती है दीक्षा, चटनी बना के दो तो ऐसे दाल में डाल दो ना तो मुंह में आती है ना, तो नहीं खाना पसंद करती। इसलिए इन दोनों के लिए मैंने सिंपल दाल निकाल दी है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है हरा धनिया, ताकि मुझे अच्छे लगते हैं हरा धनिया दाल में डाल के। और दीक्षा के पापा भी खाते हैं, पर बच्चे नहीं खाते, तो फिर बच्चों को उस हिसाब से दाल वगैरह दे देती हूँ ताकि वो खा लें। तो इधर खाना तैयार हो गया, दाल चावल। ये दीक्षा पापा के लिए थाली लगाई थी, और अभी हो रही है दूसरे दिन की सुबह, मतलब आज जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो इधर ये आज का ही है, सुबह का ही। तो रात को फिर खाना खाने के बाद मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था। और यहाँ पे सुबह हो रही है, झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा ली है, और अब कर रही हूँ मैं बेड शीट चेंज। तो पूरे घर की, मतलब जो भी बेड हैं घर में सबकी कर दी थी, और इस वजह से सोफे के कवर वगैरह भी, और इनको भिगा के रख दूँगी, बाकी काम कर लूँगी। और बच्चों को भी नहलाना है। दीक्षा तो अपने आप से नहा लेती है, पर सौम्या को नहलाना है, तो उनको नहलाऊँगी, फिर मैं भी जाऊँगी। पहले पोछा लगाना रह रहा है, पोछा लगाऊँगी बेडशीट चेंज करके, कि जो भी बिस्तर पे थोड़ा बहुत होता है कूड़ा वगैरह वो हट जाता है। कि बच्चे खेलते हैं तो कुछ ना कुछ होता ही है थोड़ा बहुत, तो उनको हटा दिया है। बिस्तर को झाड़ के, गद्दे को झाड़ को, और बिछा दिया ये वाली चादर, और इसको ठीक कर दूँगी। उसके बाद बाकी काम कर लूँगी। तो इस तरह से कल साफ़ सफाई की थी, फिर पंखे वगैरह झाड़े थे ना, तो थोड़ी मिट्टी हो ही जाती है, तो चेंज करनी थी मुझे, तो इसलिए मैंने चेंज कर दी है। और बाहर वाली भी करके आ गई हूँ, बाहर वाले बेड की, सोफे के कवर वगैरह सब हटा दिए, और दीक्षा के बेड की, और सबसे बाहर खाट बिछा रखी उसकी भी। तो इस तरह से बहुत सारे कपड़े हो गए हैं आज धुलने के लिए। तो कोई नहीं, पर भिगा के रख दूँगी, और उसके बाद अच्छे से भीग जाते हैं ना, 1 घंटे तक भिगा के रख दूँगी। कि बेडशीट ना थोड़ा टाइम लगता है धोने में, तो फिर भिगा के रख देती हूँ, तो आसानी होती है, और जो भी मैल वगैरह होता है वो जल्दी से निकल जाता है, इसलिए भिगा के रख दूँगी। और बाकी काम कर लूँगी नहा के, कपड़े तो धुलती रहूँगी मैं शाम तक। तो इधर जो भी बेडशीट चेंज कर दी है, और ये यहाँ पे बेडशीट देखो सब उठा के लेके आ गई थी, यहीं पे रख दी थी। ये देखिए इतनी सारी हो रखी हैं, सब बेडों की लेके आ गई हूँ, और इनको ले जा रही हूँ बाथरूम में। इनको भिगा के रखूँगी, बच्चों को नहलाऊँगी, सौम्या को नहलाऊँगी, और यहाँ पे पहले पोछा लगाऊँगी इसका पानी गर्म होने के लिए, कि सौम्या को ना भी गुनगुने पानी से ही नहलाती हूँ मैं, और तब भी उनकी तबीयत ठीक नहीं होने में आ रही है। तो आज जुकाम हो गया है, बुखार तो नहीं है, पर जुकाम, सिर दर्द बता रही है, जुकाम की वजह से सिर में भी दर्द बता रही हैं, पर दवाई दे दी है। तो यहाँ पे जो कारपेट बिछा हुआ था उसको हटा दिया, कि अब ना हीट सी रहती है कमरे में, और सर्दियों में ज़रूरी होता है तो बिछा लेते हैं, कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर बच्चों का ध्यान रखना ही पड़ता है। तो अभी तो गर्मी शुरू हो गई, गर्मियों में नहीं बिछा के रखती हूँ, मैं हटा देती हूँ। तो बाहर वाले कमरे के मैं बाद में हटाऊँगी, होली के बाद या 1-2 दिन में हटा दूँगी, पर यहाँ अंदर वाले जो बेडरूम का हटा दिया है, ताकि, और कल भी झाड़ू पोछा शाम को किया था, मिट्टी अच्छे से निकाल दी थी, पर अब भी लगा दे रही हूँ पोछा झाड़ू दोबारा से। तो इधर झाड़ू पोछा करने के बाद ये देखिए सौम्या लेट गई है यहाँ पे। आओ चलो नहा लो। तो गाइस अभी सारा काम ख़त्म हो गया, साफ़ सफाई का मतलब नहाने जा रही हूँ, तो इनको भी नहला दूँगी। इनको लग गया है जुकाम अब,
तो इनकी तबीयत ठीक होने में नहीं आ रही। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी काम थे वो ख़त्म कर लिए हैं और कपड़े वगैरह धुलूँगी बाद में, कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो पहले नहा के आती हूँ और इनको भी नहलाऊँगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।